तो आज हमारी क्वेश्चन की सीरीज के अंदर एग्जाम्पल नंबर हम 5.5 कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th। तो जिसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा है कि उदाहरण 5.5 में ये दे रखा है कि कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर संदूक को खिसकाती है और वह 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती है। उसके पश्चात उत्तरोधर वह रुक जाती है। उसके द्वारा आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन हो जाता है। तो संदूक को 20 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है। तो स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल और घर्षण बल जो कि कितना है 50 न्यूटन है। तो बल विस्थापन के बीच ग्राफ खींचिए तथा दोनों बल द्वारा 20 मीटर तक किए गए कार्य का क्या करना है परिकलन करना है। तो देखो आपको बच्चों पता है कि जब किसी ग्राफ हमारे पास किसके बीच में दिया है बल तथा विस्थापन के मध्य ग्राफ दिया है, तो बल तथा विस्थापन के बीच जो खींचा गया ग्राफ का जो एरिया क्षेत्रफल होता है वो किसको शो करता है वक्रदंड को शो करता है। ठीक है, तो हम इसका एरिया हम निकाल देंगे और वक्रदंड इसका निकाल देंगे। तो देखो बच्चों जो इसमें जो क्वेश्चन के अंदर हमारे में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ये जिसका मूल बिंदु है एक्स एक्सिस है और ये वाई, और एक्स एक्सिस किस में लिया है मैंने मीटर में लिया है, और ये वाई एक्सिस में क्या ले रहा हूँ फोर्स ले रहा हूँ न्यूटन में। वो किस फोर्स भी किस में है न्यूटन में है, फोर्स किस में है न्यूटन में है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर संदूक को खिसकाती हैं और 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल आरोपित करती हैं। तो ये 10 मीटर की दूरी है और यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करती हैं, ये फोर्स करती है 100 न्यूटन। कितना करती है 100 न्यूटन करती है और ये न्यूटन आरोपित करती है। उसके पश्चात वह रुक जाती है। इसका मतलब ये 10 मीटर तक फोर्स अप्लाई करती है संदूक को, और संदूक को अप्लाई करने के बाद ये पे क्या करती है रुक जाती है। फिर क्या करती है कि रेखीय रूप से इसका जो इसके द्वारा आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर कितना हो जाता है 50 न्यूटन हो जाता है और संदूक को 20 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है। तो ये फिर ये संदूक को क्या करती है यहाँ पे रोक लिया। रोकने के बाद ये 50 न्यूटन बल तक, ये यहाँ तक मैं मानता हूँ ये कितना है 20 मीटर, तो ये यहाँ से 50 न्यूटन बल है वहाँ तक रेखीय रूप से उसको क्या करते हैं संदूक को आगे खिसकाती है। तो रेखीय रूप से संदूक को आगे खिसकाया कहाँ तक 50 न्यूटन तक। तो हम इसके द्वारा मैंने बताया अभी कि इसके द्वारा जो यदि वक्रदंड निकाल दे तो हम इसके द्वारा वक्रदंड निकाला जाएगा, क्योंकि फोर्स और किसके बीच में ग्राफ है विस्थापन के बीच में। किसके बीच में विस्थापन के बीच में। तो मैंने बताया कि फोर्स तथा विस्थापन के मध्य खींचा गया ग्राफ किसको बताएगा वक्रदंड, और हमें निकालना भी क्या है कार्य निकालना है। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे कार्य निकाल देंगे। तो देखो हमारे पास ये 100 न्यूटन है और हम यहाँ से इसका क्या निकाल देंगे इसका एरिया निकाल देंगे। किसका निकालेंगे हम इसका निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल, मैं इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया कितना है A3 है। A1 A2 और A3। तो हम इसका नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया O हो गया है ना, इसका नाम दे देते हैं, ये O नाम दे दिया, ये P Q R S T और U। इसके द्वारा जो किया गया आर्य, इसका मतलब स्त्री के द्वारा किया गया कार्य, स्त्री के द्वारा किया गया कार्य मैंने बताया क्या आ जाएगा। स्त्री के द्वारा जो किया गया कार्य है, स्त्री को द्वारा हम 1 मान लेते हैं, कार्य 1 मान लेते हैं। तो इसके द्वारा जो घिरा गया क्षेत्रफल है A1 प्लस A2 प्लस A3 का हम क्या निकाल देंगे क्षेत्रफल निकाल देंगे, और ये क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका कार्य आ जाएगा। तो देखो हमारे पास किसका क्षेत्रफल निकालना है A1 का, किसका A1 का। तो A1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास इसका निकालना है, किसका इसका। तो हमारे पास ये कितनी दे रखा है, ये हमारे 0 से कितना विस्थापित किया है 10 मीटर तक, और ये बल कितना लगाया है 100। तो हमारे जो A1 का जो एरिया क्या आ जाएगा 10 × 100, क्योंकि ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10 × कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास एरिया किसका है A2, और A2 यहाँ पे क्या है ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2, और इसका आधार कितना है, इसका आधार भी कितना है 10 मीटर से कहाँ तक विस्थापित किया है 20 मीटर तक किया है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा 10, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 से 100 से वापस कहाँ तक आया 50। इसका मतलब इसका आधार कितना है 50, और आधार तो 10 है लेकिन ऊंचाई कितनी है 50। तो 1/2 × 10 × कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है A3 निकालना है। तो A3 हमारे पास देखो वापस क्या है आयत है, और आयत का क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बच्चों होता है। तो हमारे पास देखो ये कितना दे रखा है 20, और ये कितना दे रखा है, तो ये बार कितना आ गया 10, और यहाँ से यहाँ तक ये भुजा कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। तो 10 × कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 2 का इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 50 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। हम इसका ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700, कितना आ जाएगा देखो, 1750 जूल। तो इस तरीके द्वारा संदूक को खिसकाने के लिए जो किया गया कार्य है वो कितना आ गया, 1750 जूल आ गया। तो देखो बच्चों, ये भी कह रहा है कि घर्षण बल वो है, और दूसरा जो क्या करना है, घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो देखो घर्षण बल कितना दे रखा है, 50 न्यूटन है। आपको पता है कि घर्षण बल का जो परिमाण दे रखा है वो कितना है, 50 न्यूटन है। इसका मतलब ऋणात्मक दिशा में कितना, 50 न्यूटन तक। तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करेगा तो यहाँ विस्थापन के विपरीत दिशा के अंदर, विस्थापन की विपरीत दिशा में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो आपको पता है कि विस्थापन की यदि विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स है और विस्थापन इधर है तो इनके मध्य एंगल वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स तथा विस्थापन के जो मध्य का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो या तो आप आयत इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के कर लें, या आप ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो वर्कडन होता है वो क्या होता है, एफ डॉट क्या होता है, एक्स होता है। एफ डॉट क्या होता है, एक्स, और एफ डॉट एक्स को क्या लिखते हैं, एफ एक्स कोस थीटा लिखते हैं। तो एफ एक्स कोस थीटा हो जाएगा। और कोस थीटा की वैल्यू मैंने बताई कितनी दे रखी है, 180, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, कहाँ तक विस्थापित किया है, 20 मीटर की दूरी तक विस्थापित किया है। तो हमारे पास देखो दूसरा जो घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है, तो देखो f की वैल्यू कितनी है, 50, x की वैल्यू कितनी है, 20, और इसका मान कितना है, cos 180 है। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये याद रखना है कि cos 180 की जो वैल्यू है -1 है। तो हमारे पास इसके घर्षण के द्वारा जो किया कार्य W2 है वो कितना आ जाएगा, 50 × 20 -1, तो हमारे पास आ जाएगा -1000 जूल। तो इसका मतलब जो घर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कैसे आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।